बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। पिछली वीडियो के अख्ताम में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ हम बात करेंगे कि जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून का जो सहाफ़ी विंग है उसको क्या हदायत दी गई हैं कि आपने क्या बयानिया बनाना है। और कल से उन्होंने इस बयानिए के ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। और इतना बड़ा ब्लंडर मसला ये है कि इनको व्हाट्सएप पर जो बताया जाता है, जो चीज़ें भेजी जाती हैं, ये अपने अकल का इस्तेमाल करते नहीं हैं। अगर अकल का इस्तेमाल करते तो नून लीग को थोड़ी सपोर्ट कर रहे होते। ये वही लोग हैं जो नून लीग को बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहा करते थे और कहते थे हम नून लीग के हामी नहीं हैं, हम सिर्फ एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। और एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की वजह से हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा इनकलाबी है। नवाज शरीफ, मैं उन्हें कहता था कि भाई नवाज शरीफ को बनाने वाली फ़ौज, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने वाली फ़ौज, ISI के पैसों से ये बंदा इक़्तिदार में आया, इसको डील दे के फ़ौज ने भेजा, इसको फिर डील दी, मुशर्रफ साहब ने डील दी जो कि गलत किया। वो सारी चीज़ें वो कहते थे नहीं वो देखो यार इंसान से गलतियां होती रहती हैं, इंसान जब तौबा कर लेता है तो फिर ज़ाहिर है वो पाक साफ़ हो जाता है। तो नवाज शरीफ ने गलतियां बहुत की हैं लेकिन अब पाक साफ़ हो गए क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली पुरानी चीज़ों पर और अब बड़ा नज़रियाती और इनकलाबी है। वो नवाज शरीफ जैसे बाहर गया, फिर जैसे अब उसने इक़्तिदार की भीख ली, जो उसकी बेटी ने किया, जो अब ऑडियोज़ आई, जो चीज़ें हुई, वो अब ढकी छुपी नहीं है। उसके बावजूद ये बड़ी बेशर्मी और डटाई के साथ नून लीग को सपोर्ट करते हैं। और मैं हैरान हूँ इस बात पर भी, हमारे 2-3 सहाफ़ी हैं बड़े सीनियर, वो PTI को, इमरान खान को बड़ा कहते थे कि सिलेक्टेड है, इमरान खान को कहते थे कि उस इक़्तिदार में फ़ौज लाई थी। मसला ये है कि अब इनको कौन लाया है, मौजूदा हुकूमत को। इमरान खान को तो नहीं पता कि फ़ौज लाई थी या नहीं लाई थी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी किसी को शक नहीं है, लेकिन ये जो हैं जैसे आए हैं ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इनसे ना बदतमीज़ी से वो सवाल करते हैं, ना कैमरे लेकिन इनके पीछे भागते हैं, ना इनको उस तरह जैसे इमरान खान को पढ़ जाते हैं, PTI वालों को पढ़ जाते हैं, वो काम इनके साथ नहीं करते जो ये इमरान खान और PTI के साथ करते हैं। इनको सिलेक्टेड भी नहीं कहते, इनको कुछ भी नहीं कहते। जाहिर है फिर इससे फिर यही साबित होता है कि आप नज़रियाती तौर पर नहीं, आप सिर्फ आपकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ये थी कि तुम नून लीग को क्यों इक़्तिदार में नहीं लाते, तुम्हारी औरतों को लड़ाई नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट से। अब आ जाए इस बात पर, नया बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जनाब वो इमरान PTI 8 सीटों में से ना अपनी 2 सीटें हार गई है। एक मुल्तान वाली हार गई और इमरान खान उधर NA 237 में हार गए। अच्छा, अब एक तो पहले आप ये देख लें कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि पंजाब में 3 नशिस्तें थी नून लीग की, उनमें से 2 PTI ने ले ली। कितने मार्जिन से ली वो मैं आपको बता चुका हूँ और कितने मार्जिन से हारी वो सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये इतना बड़ी हमाकत कर रहे हैं अपने अकल का इस्तेमाल ना करके। और जाहिलो और बेवकूफ़ो, तुम्हें इतना नहीं पता कि वो जो तुम कहते हो कि PTI अपनी 8 छोड़ी हुई सीटों में से 2 सीटें हार गई है। और भाई वो PTI ने लड़ा था इन सारियों के खिलाफ, इन जमातों के खिलाफ, और उस वक्त ये अलग अलग थे, ये एक अलायंस नहीं था उस वक्त। PTI अलग अलग इनके खिलाफ लड़ी थी, अब ये सारे मुतहिद होकर और PTI के खिलाफ लड़े हैं। और आइंदा ये मुमकिन नहीं है कि ये मुतहिद होकर लड़ेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये जो इमरान खान के खिलाफ लड़े हैं ये सारे मुतहिद होकर लड़े हैं। और फिर भी आप ये देखें कि अगर आप फिगर के ऊपर बात करें, अगर आप फैक्ट के ऊपर बात करें, फिर तो उस हिसाब से इमरान खान को सिर्फ एक सीट के ऊपर कामयाबी मिलनी चाहिए थी। वो कौन सी सीट है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखें कि NA 22, NA 22 मर्दान, PTI ने हासिल किए थे 58,652 वोट, PDM ने हासिल किए थे 1,34,000 वोट। और ये फर्क तकरीबन बनता है 75,000 वोटों का, 74-75,000 वोटों का। जो 74-75,000 वोटों से PDM को ये सीट जीतनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान यहां जीत गए। दूसरा आ जाए NA 24 400, PTI ने हासिल किए थे 83,596 वोट, इन लोगों ने हासिल किए थे 1,09,969 वोट। और फर्क जो था ये तकरीबन 26,000 वोटों का था। ये सीट भी PDM को जीतनी चाहिए थी क्योंकि 26,000 की लीड थी, मिलके लड़ रहे थे सारे, 26,000 सीट को जीतनी चाहिए थी। ये सीट ये हारे। तीसरी सीट आ जाए, ये वाहिद तीसरी सीट है NA 31 वाली, 31 वाली, जो PTI को जीतनी चाहिए थी इमरान खान को। क्यों? क्योंकि उस वक्त इमरान खान के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 87,975 वोट लिए थे और इन सब ने मिलकर 64,794 वोट लिए थे। यानी तकरीबन ये फर्क था 23,000 का, 23,000 PTI के, सबको मिला के ज्यादा थे। ये वो सीट है, वाई सीट, जहां पर इमरान खान को जीतना चाहिए था। बाकी तो उनको कहीं भी नहीं जीतना चाहिए था क्योंकि इन सारों के मिला के वोट देखें तो इमरान खान से बहुत ज्यादा हैं, 75,000, 26,000। उसके बाद आगे आ जाए NA 108, यहां पर PTI ने हासिल किए थे 1,12,000 तकरीबन वोट और 1,17,000 तकरीबन वोट लिए थे PDM ने। यानी 5,000 यहां भी PDM के ज्यादा थे, यहां भी आबिद शेर अली को जीतना चाहिए था लेकिन वो हार गए। उसके बाद आ जाए जी NA 118 ननकाना साहब, यहां पर PTI ने हासिल किए थे तकरीबन 64,000 वोट और PDM ने हासिल किए थे 80,000 वोट। यहां भी PTI को 16,000 वोटों से हारना चाहिए था, वो फिर भी इमरान खान जीत गए। फिर उसके बाद आ जाए NA 157 मुल्तान,
जहाँ पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी लड़नी थी, यहाँ पर पीटीआई ने लिए थे 2018 में 77,000 वोट, पीडीएम ने लिए थे 1,32,000। ये तकरीबन इनकी बंदे 55,000 की लीड होनी चाहिए थी, और अब लीड कितनी है आपके सामने है। उसके बाद आ जाएं NA237 कराची, इसमें पीटीआई ने 33,000 वोट लिए थे और पीडीएम ने 66,000 वोट लिए थे। 33,000 वोट ज्यादा थे, ठीक है, 33,000 वोट ज्यादा थे, और अब 10,000 के मार्जिन से जीते हैं। लेकिन कैसे जीते हैं, वीडियो सामने आ चुकी हैं। जैसे उन्होंने जो पीटीआई के एमपी हैं उनके ऊपर हमला किया, जैसे वहां पे जो प्रेसिडेंट ऑफिसर का बयान आ गया है, जैसे वहां पे मीडिया ने रिपोर्ट किया है, इवन कि जियो तक ने रिपोर्ट किया, दिखाया है कि कैसे वहां पर बंदे घुसे और कैसे वहां पर ठप्पे लग रहे थे, कैसे वो सारा बयान आया। उसके बाद आ जाए जनाब NA239, यहां पर कराची में, यहां पर पीटीआई ने लिए थे 69,000 और इन्होंने लिए थे 1,12,000 वोट, यानी यहां पर भी तकरीबन कोई 42,000 की जो है वो लीड बनती थी इनकी। तो ये जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं, इससे पहले भी मैं एक वीडियो आपके सामने आदाद शुमार वाली बड़ी तफसील से रख चुका हूं, उसमें तो एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको दी। इस हिसाब से पीटीआई को सिर्फ एक सीट इमरान खान को जीतनी चाहिए थी, और वो सीट थी पेशावर वाली, जहां पे वो 2018 में इन सबको मिला के जीते थे। अब जब आप इन सबके वोट काउंट करते हैं तो 75,000 ज्यादा हैं, 26,000 एक जगह ज्यादा है, एक जगह 5,000 ज्यादा है, एक जगह 17,000 ज्यादा है, एक जगह 55,000 ज्यादा है, एक जगह 33,000 ज्यादा है, एक जगह 42,000 ज्यादा है। इस हिसाब से ये फिगर बनते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सारे वहां पर जीतते। अगर जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनका वोट बैंक कितना कम हुआ है, और बाकी फिर ये भी हुआ है, जाहिर है उस तरह से जो है वो ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई उस तरह से वोटर्स को जो खुद निकले हैं उस तरह से निकाल नहीं सकी पीटीआई, चाहे वो माने या ना माने, ये उनकी शिकस्त है, ये उनकी नाकामी है कि वो उस तरह से वोटर को नहीं निकाल सके, वरना ये लीड और ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें देख लें आप कि ये जो इमरान खान ने इलेक्शन जीते हैं उसमें कौन कौन इमरान खान के खिलाफ था। देखें, 13 जमातें, इलेक्शन कमीशन, इदारे, सब के सब इमरान खान के खिलाफ थे, अकेला इमरान खान था, और ये सब लगे हुए थे इमरान खान को माइनस करने पर। अवाम ने इमरान खान को प्लस कर दिया। अब अवाम इमरान खान को प्लस करना चाहती है, और ये सारे मिलके सियासी गैर सियासी नामालूम अफराद समेत ये सारे मिलके इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। अब एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ अवाम है जो इमरान खान को प्लस करना चाहती है, और अवाम के मुकाबले में कौन है, हुकूमत, इदारे, नामालूम अफराद, माफियाज, ये सारे मीडिया सब एक तरफ हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान माइनस होते हैं या अवाम उनको प्लस करती जाएगी, क्योंकि अवाम का मसला नहीं, अवाम ने प्लस करना ही करना है। मसला ये है कि जो अदालतें हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, वो किसके हाथ में है? वो तो अवाम के हाथ में नहीं है, वो आइन और कानून के तहत तो नहीं है। वरना जिस तरह से इनकी बरियत हो रही है, जैसे चोरी डकैती और इनकी लूट मार को जस्टिफाई जो इनको वो किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, जो इन्होंने कवानीन बनाए, जो कुछ ये कर रहे हैं उसके मुताबिक तो आपके सामने। तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये साफ्ती बदयांती करने वाले जो हैं, जहालत की इंतहा है ना, खुद पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। थोड़ी सी जहालत अपनी एक साइड पर रख के और मरीम नवाज साहबा की पूजा करने से अगर आपको टाइम मिल जाए, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करें, देख भी लिया करें कि उस वक्त ये सारी जमातें मिला के इनके कितने वोट थे, और फिर आप कंपैरिजन करें इनका पीटीआई के साथ। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 2 सीटें हार गई है, तो वो भी तो बताए ना कि नून लीग भी तो अपनी 2 सीटें हारी है। नून लीग वो तो जिक्र ही नहीं करते आप कि जो एमपी के ऊपर हारे हैं, और वो ज्यादा डेंजरस है नून लीग के लिए, क्योंकि वो पंजाब में एमपी की सीटें हैं जो हारी है। यहाँ तो जो है वो इनके ऊपर तो फिर भी बहुत सारी जमातें थी, ये तो वहाँ तो नून लीग जो है वो जीती हुई थी, ये तो हारी हुई सीटें थी इनकी, और पीटीआई ने जीती थी, वो तो जीती हुई सीटें थी इनकी, और अब सब साथ थे और कितने मार्जिन से ये लोग हारे हैं। तो इसलिए ये अब नया बयानिया मार्केट में बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है कि 2 सीटें जी पीटीआई हार गई है, 2 सीटें हार गई है। और ये हल्के कौन से हैं? जो इन्होंने सोच विचार करके, वो जो ऑडियो आई थी, ये भी हमारी अदालतों पे वैसे क्या कहे बंदा कि अब वो जो ऑडियो आई है, अब जब अदालत में समाअत के लिए केस मुकर्रर होगा तो देखेंगे उस ऑडियो में वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि उसमें जो स्पीकर है उसका कोई किरदार नहीं है। पूरी एक कमेटी बनी, उन्होंने देखा कि कहां से हम बिल्कुल आसानी से जीत जाएंगे। अब बताएं कि कोई सोच सकता था कि जहां 75,000 की लीड थी पीडीएम की, वहां से ही हार जाएंगे? 55,000 की नहीं, ये 42,000 की लीड, 33,000 की लीड, 17,000 की लीड, 26,000 की लीड के यहाँ से हार जाएंगे। इन्होंने बड़ा सोच समझ के, और हामिद मीर साहब ने कल बात की, और नून लीग का ईमान है उनके ऊपर कि वो सबसे सच्चे, खरे और 1 नंबर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा हामिद मीर साहब ने कि इन्होंने जो सोच विचार करके और ये हल्के मुंतखब करके इस्तीफे मंजूर किए थे, ये धांधली थी। इलेक्शन कमीशन को इसमें नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन
नहीं नोटिस ले सकता, क्योंकि आपको पता है उनको लगवाने वाले कौन हैं और फिर नून लीग से उनका क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिश्ता है, तो इस पर वो नोटिस नहीं लेंगे। तो ये एक मैंने कहा चीज़ आपके सामने रखूँ जो बयानी बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।